Hello everyone, welcome to class number 68 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, फंक्शन को हम हमारे सी प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन कि फंक्शन क्या है। जैसे कि हम अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ओके, और अगर हमारा सी प्रोग्राम जो है बहुत ही लार्ज है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लार्ज प्रोग्राम है। जैसे कि सपोज हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिस प्रोग्राम में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों टास्क हमें परफॉर्म करना है। उसके लिए हमें एक सिंगल प्रोग्राम लिखना है। तो वहां पे वो जो प्रोग्राम हम लिखेंगे वो प्रोग्राम एक लार्ज प्रोग्राम हो जाएगा, बहुत ही लेंथी प्रोग्राम हो जाएगा। ओके, तो वहां पे हम एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जहां पे हमें चार तरह का टास्क परफॉर्म करना है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो ये एक तरह के टास्क हैं और चारों टास्क को हमें परफॉर्म करना है बाय राइटिंग ए सिंगल प्रोग्राम। तो वहां पे हमारा प्रोग्राम जो होगा बहुत ही लार्ज, बहुत ही लेंथी प्रोग्राम हो जाएगा, जिसके वजह से अगर हम मेन फंक्शन के अंदर ये सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए जो भी हमें प्रोग्राम लिखना है, सारे प्रोग्राम को अगर हम डायरेक्टली मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिसके वजह से अगर प्रोग्राम में कहीं पे मिस्टेक होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने में कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि एक टोटल लार्ज प्रोग्राम को, जिस प्रोग्राम के अंदर हम मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हर एक टास्क को एक एक बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर एक एक ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक ग्रुप को एक नेम देके उसको क्या किया जाता है, अलग अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम डेवलप करना इजी हो जाता है और प्रोग्राम को अगर बाद में कोई यूजर देखे तो उसको इजीली समझ आ जाता है प्रोग्राम के बारे में, और प्रोग्राम में अगर कोई मिस्टेक भी होता है तो उस मिस्टेक को भी इजीली रेक्टिफाई किया जा सकता है। ओके, तो इसीलिए क्या करते हैं कि जब भी हम एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके सी प्रोग्राम लिखते हैं, अगर हमारा प्रोग्राम लेंदी हो जाता है या फिर बहुत ही लार्ज प्रोग्राम होता है जिस प्रोग्राम के अंदर हम मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को इजी करने के लिए हम हमारे टोटल प्रोग्राम को इंडिविजुअल टास्क के हिसाब से अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, मतलब एडिशन के लिए हमें जितना भी स्टेटमेंट चाहिए उन सबको एक ब्लॉक में रखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए हमें जितना स्टेटमेंट चाहिए उनको एक ब्लॉक में रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए जितना स्टेटमेंट चाहिए उनको एक ब्लॉक में रखेंगे, डिवीजन के लिए जितना स्टेटमेंट चाहिए उनको एक ब्लॉक में रखेंगे। ओके, तो वहां पे क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल टास्क को जितना भी स्टेटमेंट चाहिए सारे स्टेटमेंट्स को अलग अलग ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर देते हैं और उन्हीं ब्लॉक्स को हम एक नेम प्रोवाइड करते हैं और उसी नेम के द्वारा हम उन्हीं ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, जिन ब्लॉक्स को की हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। ओके, फंक्शन मींस वर्ड टास्क। ओके, सो अगर हम एक सी प्रोग्राम लिखते हैं जहां पे हमें मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शन, मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करना है, तो एक इंडिविजुअल टाइप ऑफ टास्क को एक इंडिविजुअल ब्लॉक करके मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क को अलग अलग ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं जो हम हमारे प्रोग्राम में, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन एक ब्लॉक है, किसका, सम सेट ऑफ स्टेटमेंट का। ओके, जिन सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम क्यों यूज करते हैं, जिन सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना था, सी प्रोग्राम, जहां पे मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चार फंक्शंस या फिर चार टास्क परफॉर्म करना था। तो मैं एडिशन के लिए एक फंक्शन लूंगा, सब्ट्रैक्शन के लिए एक फंक्शन लूंगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फंक्शन लूंगा, डिवीजन के लिए एक फंक्शन लूंगा। तो मैंने जो यहाँ पे एडिशन के लिए फंक्शन लिया वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन एक ब्लॉक है। किसके लिए, किस तरह के टास्क के लिए, एडिशन वाला टास्क या फिर एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो स्टेटमेंट्स हम यूज कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, उन सेट ऑफ प्रोग्राम के ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एडिशन फंक्शन को। वैसे ही सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, फिर सब्ट्रैक्शन टास्क या फिर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम वहां पे एक ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उस ब्लॉक को हम बोलेंगे सब्ट्रैक्शन ब्लॉक या फिर सब्ट्रैक्शन फंक्शन।
ओके, सो फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं? फंक्शन हम यूज करते हैं एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जिन स्टेटमेंट्स को हम यूज करते हैं, क्यों? टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके जो भी रिजल्ट हम रिटर्न रिटर्न करना चाहते हैं, वो रिजल्ट रिटर्न करने के लिए। ओके, तो समझ आ गया फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक है। फंक्शन एक ब्लॉक है मतलब क्या? फंक्शन एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम सम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम क्यों यूज करते हैं? जिन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम यूज करते हैं कोई भी एक इंडिविजुअल टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो नॉर्मली अगर हम एक सी प्रोग्राम लिख रहे हैं जो कि एक लेंदी प्रोग्राम है जहां पे हम मोर देन वन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो हर टास्क के लिए जितना सेट ऑफ स्टेटमेंट चाहिए, उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम जिस ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, उन ब्लॉक्स को हम बोलते हैं क्या? फंक्शन। ओके, समझ आ गया फंक्शन क्या है? ओके, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम कोई भी सी प्रोग्राम लिखें, हर एक सी प्रोग्राम में एटलीस्ट वन फंक्शन होना कंपलसरी है, जिस फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन। विदाउट मेन फंक्शन वी कैन नॉट एग्जीक्यूट ए सी प्रोग्राम। मेन फंक्शन के अलावा हम सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे हमने जो मेन फंक्शन लिया है, तो मेन फंक्शन का ब्लॉक कौन सा है? ये है मेन फंक्शन का ब्लॉक। और ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस। ओके, सो एक फंक्शन क्या है? ए फंक्शन इज ए ब्लॉक that is used to represent some set of statements. Okay, जिस स्टेटमेंट को हम क्यों यूज करते हैं? टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ओके, सो फंक्शन इज ए ब्लॉक which content or which hold some set of statement that we use to perform some specific task or specific operation, and after performing some specific task it results some value. ओके, समझ आ गया फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, जिन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को यूज करके हम क्या करते हैं? कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन, स्पेसिफिक टास्क या फिर स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, समझ आ गया? तो जैसे कि मैंने बोला, हम फंक्शन को कब यूज करते हैं? अगर हम एक सी प्रोग्राम लिख रहे हैं, वहां पे अगर हमारा प्रोग्राम बहुत ही लार्ज है, जिस प्रोग्राम के अंदर हम मोर देन वन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे प्रोग्राम को इजियर करने के लिए, प्रोग्राम को सिंपल करने के लिए, वहां पे हम यूज करते हैं ब्लॉक वाले कॉन्सेप्ट को, तो या फिर फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट को। तो फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या करते हैं? एक इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें जो सेट ऑफ स्टेटमेंट चाहिए, उन्हीं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। सपोज मुझे यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है, सी प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के अंदर मुझे 4 टास्क परफॉर्म करने हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, सो अगर मेन फंक्शन के अंदर मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबके लिए प्रोग्राम लिखूंगा एक ही जगह पे, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए प्रोग्राम को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं? वहां पे फंक्शंस को यूज करते हैं, और फंक्शंस के अंदर एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि सपोज मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, तो एडिशन के लिए मुझे जितना भी स्टेटमेंट चाहिए, सारे स्टेटमेंट को मैं क्या करूंगा? एक ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट करके उसको एक नाम के द्वारा क्या करूंगा? रिप्रेजेंट करूंगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू perform which kind of task? This function is used to perform addition operation or addition task. ओके, सिमिलरली अगर मुझे सब्ट्रैक्शन वाला टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स चाहिए, उसके लिए जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चाहिए, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक ब्लॉक के अंदर, और उसको मैंने नाम दे दिया सब्ट्रैक्ट फंक्शन। तो ये सब्ट्रैक्ट फंक्शन क्या है? सब्ट्रैक्ट फंक्शन एक ब्लॉक है जिसने कि अपने अंदर उन स्टेटमेंट्स को होल्ड करके रखा है, जिन स्टेटमेंट्स को हम यूज करते हैं किस तरह का टास्क परफॉर्म करने के लिए? सब्ट्रैक्शन वाला टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो व्हाट इज फंक्शन? Function is a block that is used to hold some set of statements that is used to perform some specific task. So function एक ब्लॉक है जो कि अपने अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को होल्ड करके रखता है, जिन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को यूज करके हम क्या करते हैं? कुछ स्पेसिफिक टास्क या फिर स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, समझ आ गया इतना कि फंक्शन क्या है? जबकि हमने पढ़ा कि एक फंक्शन जबकि एक ब्लॉक है, और एक ब्लॉक के अंदर हम
सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करके रखते हैं या फिर होल्ड करके रखते हैं, तो उस ब्लॉक को हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उस ब्लॉक को हम एनक्लोज करते हैं किस सिंबल के द्वारा? कर्ली ब्रेसेस। ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को एनक्लोज करके रखते हैं। मतलब एक फंक्शन के ब्लॉक को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल के द्वारा? कर्ली ब्रेसेस सिंबल के द्वारा, ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस सिंबल के द्वारा। ओके, समझ आ गया फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक के अंदर हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम यूज करते हैं, क्यों? जिन सेट ऑफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो जबकि हम फंक्शन को यूज करते हैं उन स्टेटमेंट्स को अपने अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए जिन स्टेटमेंट्स को हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो अगर मुझे वही सेम टाइप ऑफ टास्क मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर मोर देन वन टाइम परफॉर्म करना है, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करना है, तो वहां पे मैं क्या कर सकता हूं? सिर्फ उसी फंक्शन का नाम यूज करके मैं क्या कर सकता हूं? जितना बार चाहूं उतना बार मैं उसी टास्क को मेरे प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म कर सकता हूं, बार बार वही सेम प्रोग्राम को ना लिख के। ओके, सो फंक्शन हमें अलाउ करता है उसी पर्टिकुलर टास्क को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम हमारे प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करने के लिए वही सेम स्टेटमेंट को बार बार ना लिख के सिर्फ उसी पर्टिकुलर फंक्शन का नाम यूज करके। ओके, तो वही लिखा है, ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी। ओके, एक फंक्शन को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर जितना बार चाहे उतना बार कॉल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं मतलब क्या? जितना बार चाहे उतना बार हम हमारे प्रोग्राम के अंदर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को या फिर एक फंक्शन को जितना बार चाहे उतना बार यूज कर सकते हैं। मतलब रीयूजेबल, बार बार यूज करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को सिर्फ एक ही बार लिख के। ओके, उसके साथ साथ वो हमें मॉड्यूलरिटी भी प्रोवाइड करता है। मॉड्यूलरिटी मतलब क्या? मॉड्यूलरिटी मीन्स जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि सी प्रोग्राम लैंग्वेज यूज करके अगर हम एक सी प्रोग्राम लिखते हैं और वो सी प्रोग्राम में अगर हम मोर देन वन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सी प्रोग्राम एक लार्ज प्रोग्राम होगा। तो जिसकी वजह से अगर हम एक मेन फंक्शन के अंदर सारे स्टेटमेंट को लिखेंगे तो प्रोग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो सी प्रोग्राम हमें अलाउ करता है फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हमारे प्रोग्राम को मॉड्यूलर करने के लिए, हमारे प्रोग्राम को इजियर करने के लिए, ताकि हम क्या कर सकें? प्रोग्राम को इजीली रिप्रेजेंट कर सकें और प्रोग्राम में अगर कुछ एरर हो तो उसको इजीली आइडेंटिफाई करके सही करके उसको रेक्टिफाई कर सकें। ओके, तो इसीलिए फंक्शन को हम यूज करते हैं हमारे सी प्रोग्राम में। क्यों? रीयूजेबिलिटी के लिए, मतलब एक बार ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करके जितना बार चाहे उतना बार कॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। और हमारे सी प्रोग्राम को इजियर बनाने के लिए, एक लार्ज सी प्रोग्राम को इजियर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट को। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन में एक प्रोग्राम देख सकते हो। तो यहाँ पे सपोज मुझे एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जहां पे मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये चार ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर मैं सिर्फ मेन फंक्शन को यूज करता और मेन फंक्शन के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबके लिए जितना भी स्टेटमेंट मुझे लिखना होता, सारे स्टेटमेंट को अगर मैं मेन फंक्शन में एक ही जगह पे लिखता तो मेरा प्रोग्राम बहुत ही लार्ज होता, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता, जिसकी वजह से अगर कोई नॉर्मल प्रोग्रामर आके प्रोग्राम को दिखता है तो उसको समझने में डिफिकल्ट होता और कोई एरर अगर प्रोग्राम में हो जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ओके, तो जिसकी वजह से मैंने क्या किया, फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हर एक टास्क का जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको मैंने अलग अलग ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट किया। जैसे कि मुझे एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे जो भी स्टेटमेंट चाहिए सारे स्टेटमेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया एक ब्लॉक के अंदर और उस ब्लॉक को मैंने एक नाम दे दिया जिसका नाम हो गया वॉइड सम। ओके, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे जितना भी स्टेटमेंट चाहिए सारे स्टेटमेंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक ब्लॉक के अंदर और उसको मैंने दे दिया और एक नाम सब्ट्रैक्ट। ओके, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे जितने स्टेटमेंट चाहिए उसको भी मैंने रिप्रेजेंट कर लिया एक ब्लॉक के अंदर और मैंने उसको एक नाम दे दिया मल या फिर मल्टीप्लिकेशन। ओके, उसके बाद डिवीजन के लिए मुझे जितना स्टेटमेंट चाहिए उसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया एक ब्लॉक के अंदर और उसको मैंने दे दिया एक नाम डिवाइड। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लार्ज सी प्रोग्राम में जिसमें जहां पे मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करना था, हर एक इंडिविजुअल टास्क का
जो स्टेटमेंट है उसको मैंने एक-एक ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट कर लिया और उसको एक इंडिविजुअल नेम के द्वारा मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, जिस नेम को हम बोलते हैं फंक्शन। जिसके वजह से प्रोग्रामर अगर कोई आके देखता है प्रोग्राम तो उसको इजीली समझ आ जाएगा, हाँ, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये स्टेटमेंट्स हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये स्टेटमेंट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टेटमेंट है, डिवीजन के लिए ये स्टेटमेंट है। ओके, तो जिसकी वजह से प्रोग्रामर इजीली समझ पाएगा कि किस स्टेटमेंट को हमने किस तरह के टास्क या फिर किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया है। और उसके साथ-साथ और क्या एडवांटेज है कि अगर हम फंक्शन यूज करते हैं एक लार्ज प्रोग्राम को ईजियर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वहां पे अगर प्रोग्राम में कोई एरर आता है, तो एरर को भी इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एरर किस पार्ट में है। ओके, सम वाले ऑपरेशन वाले पार्ट में है या फिर सब्ट्रैक्ट वाले ऑपरेशन वाले पार्ट में है या फिर मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन वाले पार्ट में है या फिर डिवीजन वाले ऑपरेशन वाले पार्ट में है, किस वाले पार्ट में एरर है, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कौन? ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है फंक्शन। ओके, तो सिंपल टर्म में हम ये भी बोल सकते हैं कि सी प्रोग्राम, अगर एक लार्ज सी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, तो उस लार्ज सी प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शंस के द्वारा इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ए सी प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। ओके, मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शंस को यूज करके हम क्या करते हैं? सी प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। सी इज ए फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is used which uses C programming language uses the concept of function to make our program development easier. Okay, that's why C programming language is a function oriented programming language. Okay, समझ आ गया कि फंक्शन क्या है और फंक्शन को हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं फंक्शन हमारे प्रोग्राम में यूज करने का क्या-क्या एडवांटेज हमें मिलता है, क्या-क्या बेनिफिट हमें मिलता है एक प्रोग्राम में फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करने का। ओके, अगर हम हमारे प्रोग्राम में फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो सपोज मुझे एडिशन वाला ऑपरेशन मुझे 5 बार 10 बार परफॉर्म करना है, वही सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना है। तो वहां पे सेम फंक्शन को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर अलग-अलग जगह पे, तो वहां पे हमें हमारे वही सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हमने उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया है एक फंक्शन के द्वारा तो। Okay, by using function, we can avoid rewriting of same code again and again in a program. Suppose एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आपको सेम टास्क मोर देन वन टाइम अलग अलग जगह पे परफॉर्म करना है, तो वहां पे अगर आप वही टास्क के लिए जो स्टेटमेंट चाहिए उन्हीं स्टेटमेंट को अगर आपने एक ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट किया है बाय यूजिंग ए फंक्शन नेम, देन आपको बार बार वही सेम स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी आपको वही सेम टास्क परफॉर्म करना है, आपको सिर्फ उसी फंक्शन के नाम को यूज करके क्या करना है, वहां पे फंक्शन के नाम को यूज करना है और वो फंक्शन का नाम जहां पे हम यूज करेंगे वो वही सेम ऑफ टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त। ओके, ये तो फर्स्ट एडवांटेज है। देन और क्या एडवांटेज है फंक्शन को यूज करने का हमारे प्रोग्राम में? We can call C functions any number of times in a program and from any place in a program. Okay, जैसे कि अगर हम हमारे प्रोग्राम में एक सेम टाइप ऑफ टास्क को मोर देन वन टाइम अलग अलग जगह पे हो या फिर सेम जगह पे हो अगर परफॉर्म करना चाहते हैं, जितना भी बार हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो फंक्शन हमें अलाउ करता है सेम टाइप ऑफ टास्क को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हमारे प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो सेम जगह पे हो या फिर अलग अलग जगह पे हो, तो वो हमें अलाउ करता है क्या करने के लिए, सेम टास्क को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करने के लिए उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को सिर्फ एक ही बार लिख के। मतलब जिस तरह का टास्क हम हमारे प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करना चाहते हैं, उसी तरह के स्टेटमेंट को हम सिर्फ एक बार ही लिख के उसको एक फंक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करके क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हमारे प्रोग्राम में उसको यूज कर सकते हैं। ओके, और क्या एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है फंक्शन? We can track a large C program easily when it is divided into multiple functions. जैसे कि हमने शुरू से पढ़ा कि अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो प्रोग्राम अगर एक लार्ज प्रोग्राम है, तो
वो लार्ज प्रोग्राम हमें समझने में, यूज करने में कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उसको इजियर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम अलग अलग इंडिविजुअल टास्क को अलग अलग फंक्शन का नाम यूज करके उसको मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी इजीली होता है, एरर आइडेंटिफिकेशन भी इजीली होता है और प्रोग्रामर प्रोग्राम को इजीली समझ भी पाता है। ओके, और क्या एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है, रीयूजेबिलिटी, जो कि एक फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब सी प्रोग्राम में फंक्शन यूज करने का सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है रीयूजेबिलिटी। ओके, अगर हम एक पर्टिकुलर टास्क, एक के लिए जो भी स्टेटमेंट चाहिए हमने लिखा है यहाँ पे, वही पर्टिकुलर टास्क को अगर मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर अलग अलग जगह पे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करना है, तो मुझे वहां पे अगर मैं फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, तो वही सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम मेरे प्रोग्राम में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करके उसको हम जहां भी चाहें वहां पे हमारे प्रोग्राम के अंदर इजीली यूज करके क्या कर सकते हैं, टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमें पता चल गया फंक्शन क्या है, फंक्शन यूज करने का एडवांटेज क्या है हमारे प्रोग्राम के अंदर। अभी हम देखते हैं फंक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फंक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स मतलब क्या, कि अगर हम हमारे सी प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज करते हैं तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं। मतलब अगर मैं एक फंक्शन मेरे प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहा हूं, तो उस फंक्शन को मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को मुझे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने के बाद उसको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने के बाद मैं उसको जहां पे चाहूं वहां पे कॉल करके यूज कर सकता हूं। तो ये तीन फीचर्स हर एक फंक्शन का होना जरूरी है। तो इसको पहले एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में एक एग्जांपल देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे मैंने 4 ठो फंक्शन लिया है, सम, सब्ट्रैक्ट, मल, डिवाइड। ओके, तो ये 4 फंक्शन मैंने लिया है 4 अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हर एक फंक्शन को मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग एस्पेक्ट में यूज किया है। फर्स्ट एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है सेमीकोलन देके मेन फंक्शन से पहले। इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। जब भी हम कोई फंक्शन हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, सो प्रोग्राम में उस फंक्शन को यूज करने से पहले हमें उस फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर हम क्यों यूज करते हैं, डिक्लेयर हम करते हैं इसीलिए ताकि हम कंपाइलर को बता सकें कि हमने इस नाम का एक फंक्शन यूज किया है, जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप ये है, जिस फंक्शन का नाम ये है। मतलब एक फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में हम पहले कंपाइलर को बताएंगे, कंपाइलर को पता चलेगा, तब जाके ना कंपाइलर हमें अलाउ करेगा उस नाम का फंक्शन यूज करने के लिए हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो फर्स्ट हम करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन करते वक्त हम कंपाइलर को बताते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में। ओके, डिक्लेयर करने के बाद उसके बाद आता है फंक्शन डेफिनेशन, जो कि फंक्शन का और एक एस्पेक्ट है। फंक्शन डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम किस तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करके हमें जिस भी तरह का टास्क परफॉर्म करना है, उस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें जो भी स्टेटमेंट चाहिए, उन स्टेटमेंट्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन के अंदर, उस वक्त फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। ओके, तो फंक्शन को डिफाइन करने के बाद फंक्शन के अंदर हम जिस तरह का टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं उस तरह के टास्क के लिए स्टेटमेंट लिख लेने के बाद अभी हम क्या करते हैं, उसी फंक्शन को कॉल करते हैं जहां पे हमें उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर सम फंक्शन को कॉल किया। ओके, तो ये है फंक्शन का और एक एस्पेक्ट या फिर और एक फीचर जिसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। तो फंक्शन को कॉल हम क्यों करते हैं, फंक्शन को अगर हम कहीं पे भी कॉल करते हैं, इसका मतलब हम यहां से किसको कॉल करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन को। और फंक्शन डेफिनेशन को कॉल करते हैं मतलब इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूट होके हम जिस तरह का टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं उस तरह का टास्क हमारा कंपाइलर परफॉर्म करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते वक्त। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक फंक्शन अगर हम प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, उस फंक्शन का 3 अलग अलग एस्पेक्ट होता है। एक है फंक्शन डिक्लेरेशन, एक है फंक्शन डेफिनेशन, और एक है फंक्शन कॉल। ओके, वही लिखा है कि एक फंक्शन जब भी हम प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं, 3 फीचर्स होते हैं। हर एक फंक्शन का 3 फीचर्स होते हैं। जैसे कि अगर मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो फर्स्ट मुझे एडिशन ऑपरेशन डिक्लेयर करना पड़ेगा।
ओके, डिक्लेयर करने के बाद मुझे उसको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने के बाद जहां पे मैं उस फंक्शन को यूज करके टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं, वहां से मुझे उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ये हैं 3 फीचर्स हर एक फंक्शन का, जिस भी फंक्शन को हम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। सो फर्स्ट हमारा फीचर है, फर्स्ट एस्पेक्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन, उसके बारे में देखते हैं। सो फंक्शन डिक्लेरेशन फीचर का काम क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन हम क्यों करते हैं एक फंक्शन को यूज करने से पहले? ओके, सो फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन का काम क्या है या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन फीचर का काम क्या है? फंक्शन, अगर हम कोई एक फंक्शन हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, सो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है ग्लोबली। सो ग्लोबली हम एक फंक्शन को कहां पे डिक्लेयर करते हैं? ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। हमने एक सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते वक्त पढ़ा था कि वहां पे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है मेन फंक्शन से ऊपर। तो मेन फंक्शन से ऊपर जो एक ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन को हम क्यों यूज करते हैं? टू डिक्लेयर ए फंक्शन। अगर हम हमारे प्रोग्राम में कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं, उन फंक्शंस को पहले हमें डिक्लेयर करना होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। और ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में एक फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? हम यूज करते हैं जिस एस्पेक्ट को या फिर जिस फीचर को, उस फीचर को हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन फीचर। ओके, सो फंक्शन डिक्लेरेशन फीचर में हम क्या करते हैं, अगर हम प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो उस फंक्शन को हम पहले डिक्लेयर करते हैं ग्लोबली, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। और ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम उस फंक्शन को डिक्लेयर क्यों करते हैं? डिक्लेयर इसीलिए करते हैं ताकि हम कंपाइलर को बता सकें कि हमने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है उस फंक्शन का नाम क्या है, वो फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न कर सकता है, उस फंक्शन का पैरामीटर क्या है। ओके, मतलब सिंपल टर्म में अगर बोलें, सो फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन में हम उस तरह के फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं जिस तरह के फंक्शन को हम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। डिक्लेयर करते हैं मतलब क्या, कि कंपाइलर को हम बताते हैं कि ये जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, इस फंक्शन का नाम क्या है। फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं कंपाइलर को फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन में। ओके, सो एक फंक्शन हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, उसके लिए सिंटैक्स क्या है? पहले रिटर्न टाइप। जबकि हमने पढ़ा है कि फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, फंक्शन एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट लेते हैं। और सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम क्यों लेते हैं? टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के बाद हम कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो हमें फंक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद किस तरह का वैल्यू रिटर्न करना है, तो उस तरह के डाटा टाइप को हम स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे रिटर्न टाइप में। ओके, अगर मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है तो डाटा टाइप यूज करेंगे इंट। मुझे फ्लोट वैल्यू रिटर्न करना है, डाटा टाइप यूज करेंगे या फिर रिटर्न टाइप यूज करेंगे फ्लोट। ओके, वैसे जिस तरह का वैल्यू हमें रिटर्न करना है यहाँ पे उसी तरह का रिटर्न टाइप देंगे। उसके बाद फंक्शन का नाम, हम फंक्शन का नाम अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है सपोज, तो मैंने फंक्शन का नाम दे दिया ऐड। ओके, उसके बाद आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करके अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे अगर कोई वैल्यू ऑपरेशन करते वक्त एज ए इनपुट चाहिए, तो उस वैल्यू को हम पास करते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर। और पैरेंथेसिस के अंदर अगर कुछ वैल्यू हम पास करते हैं, उन वैल्यूज को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं सेमी कॉलन। ये हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। वी कैन डिक्लेयर ए फंक्शन इन एनी सी प्रोग्राम बिफोर इट्स यूज। कोई भी सी प्रोग्राम के अंदर अगर हम कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं, तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना होता है, उस फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है सम फंक्शन को, सब्ट्रैक्ट फंक्शन को, मल्ट फंक्शन को, डिवाइड फंक्शन को। और यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप क्या यूज किया है, वॉइड। वॉइड रिटर्न टाइप अगर हम यूज करते हैं कोई भी फंक्शन में, इसका मतलब क्या, कि हम नहीं चाहते कोई भी वैल्यू हमारा फंक्शन रिटर्न करे। ओके, हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू अगर रिटर्न ना करे हम चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं वॉइड रिटर्न टाइप को। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट या फिर फर्स्ट फीचर एक फंक्शन का, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके बाद आता है सेकंड फीचर या फिर सेकंड एस्पेक्ट के बारे में। सेकंड फीचर या फिर सेकंड एस्पेक्ट हमारा क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। सो फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन या फिर फंक्शन डेफिनेशन फीचर का काम क्या है, हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद उस फंक्शन को यूज करके हम किस तरह का टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं,
मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करके हम जिस तरह का टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वहां पे उस तरह का टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन के अंदर हमें स्टेटमेंट्स लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट्स को ऐड करना पड़ता है। तो जिस सेक्शन में या फिर जिस एस्पेक्ट में, जिस फीचर में हम एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उस एस्पेक्ट को हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद मैंने सम फंक्शन को क्यों यूज किया है, टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। तो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें जो भी स्टेटमेंट चाहिए, उन स्टेटमेंट्स को हम जो एक ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। ओके, ये एक एक तरह के डेफिनेशन है फंक्शन का। मतलब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि वो पर्टिकुलर फंक्शन जो हमने डिक्लेयर किया है, उस फंक्शन को यूज करके हम किस तरह का टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। ओके, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन और फंक्शन डेफिनेशन। ओके, सो फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन में हम क्या करते हैं, एक्चुअल स्टेटमेंट को वहां पे ऐड करते हैं, जिन स्टेटमेंट्स को यूज करके हम क्या करना चाहते हैं, हमारे टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, ये है हमारा फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन, जहां पे हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं उन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को, जिन स्टेटमेंट्स को यूज करके हम क्या करते हैं, तो कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त। ओके, ये है हमारा सेकंड एस्पेक्ट। और डेफिनेशन सेक्शन में जो भी स्टेटमेंट हमें डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, उसको हमारे प्रोग्राम में कहीं से भी उसको कॉल करके क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके टास्क या फिर ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि कोई भी फंक्शन यूज करते हैं अगर हम कुछ भी टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो फंक्शन हमें ओनली वन वैल्यू ही एट ए टाइम क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। क्योंकि उसका रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे लिया है। तो रिटर्न टाइप हम क्यों यूज करते हैं, कि हम जो फंक्शन यूज कर रहे हैं, फंक्शन क्यों यूज करते हैं, टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। कुछ टास्क परफॉर्म करने के बाद मे बी हमारा फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो हमारा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा एट ए टाइम, ओनली सिंगल वैल्यू या फिर ओनली वन वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है। वही लिखा है कि हियर वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। एक फंक्शन एक वक्त में सिर्फ एक ही वैल्यू क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। ओके, सो फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन का सिंटेक्स क्या है, कैसे हम एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। रिटर्न टाइप, फंक्शन का रिटर्न टाइप जो कि हमने डिक्लेरेशन के वक्त दिया था, फंक्शन का नाम जो कि हमने डिक्लेरेशन के वक्त दिया था, आर्ग्यूमेंट जो कि हम डिक्लेरेशन के वक्त देते हैं। उसके बाद जबकि हमें यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं हम कर्ली ब्रेसेस के द्वारा। और उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे जिन स्टेटमेंट्स को यूज करके हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो वही सिंटेक्स के द्वारा क्या किया है, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को डिफाइन किया है, जिस तरह के फंक्शन को यूज करके हम जिस तरह का टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त। ओके, अभी आते हैं और एक एस्पेक्ट के बारे में फंक्शन का, और एक फीचर के बारे में फंक्शन का। और एक फीचर क्या है, फंक्शन कॉल। सो फंक्शन कॉल क्या है, फंक्शन को हमने पहले डिक्लेयर किया, जिस फंक्शन को प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, डिक्लेयर करने के बाद उस फंक्शन को हमने डिफाइन किया कि उस फंक्शन को यूज करके हम किस तरह का टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। डिफाइन करने के बाद उसी तरह का टास्क हम हमारे प्रोग्राम के अंदर जहां पे परफॉर्म करना चाहते हैं, वहां पे हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे, उस फंक्शन का नाम यूज करके। और कॉल करेंगे तो क्या होगा, वो फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन में जाके उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जहां पे हमने उस फंक्शन को कॉल किया। ओके, फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर हम कहीं से भी एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन को हम कहीं पे भी हमारे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो जो फंक्शन कॉल है, मतलब हम जो फंक्शन को कॉल करते हैं, उस फंक्शन कॉल करते वक्त उस पर्टिकुलर फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब जो फंक्शन में हम जो पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू पास करते हैं, वो वैल्यू का जो लिस्ट है, वो वैल्यू का लिस्ट हम फंक्शन डिक्लेरेशन करते वक्त जो वैल्यू का लिस्ट दिए थे, मतलब सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है void sum, और यहाँ पे मैंने सपोज आर्ग्यूमेंट दिया है 2 ठो।
ओके, आर्गुमेंट लिस्ट में मैंने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट दिया है, तो जिस वक्त मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो तब भी यहाँ पे आर्गुमेंट में नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होना चाहिए, वही बोला है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वही बोला कि जब भी हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल करते वक्त यहाँ पे जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट के लिस्ट में आर्गुमेंट का नंबर सेम होना चाहिए। किस आर्गुमेंट के नंबर के साथ, फंक्शन को डिक्लेयर हमने जिस वक्त किया था वहां पे आर्गुमेंट का नंबर जो था, यहाँ पे भी आर्गुमेंट का नंबर सेम होना चाहिए फंक्शन को कॉल करते वक्त। तो फंक्शन को कॉल करने का सिंटेक्स क्या है, फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट लिस्ट, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे प्रोग्राम में देख सकते हो, मैंने मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया यहाँ पे सम फंक्शन को। तो जहां पे मैंने सम फंक्शन को कॉल किया वो जाएगा जहां पे हमने सम फंक्शन को डिफाइन किया है। सम फंक्शन के बाद जाने के बाद उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करके टास्क परफॉर्म करेगा। टास्क परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को वो हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, समझ आ गया कि एक फंक्शन क्या है, फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, फंक्शन यूज करने के एडवांटेजेस क्या है, और एक फंक्शन के अलग अलग एस्पेक्ट या फिर अलग अलग फीचर्स क्या हैं जो कि हम हमारे प्रोग्राम में यूज करते वक्त उसको यूज करते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया फंक्शन के बारे में, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।